हेलो स्टूडेंट। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, अब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले लेक्चर में। ठीक है, तब आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो चुका होगा, लेकिन वहां पे जिनको समझ में नहीं आया वो इस लेक्चर में देखे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 3 एंड 4। ठीक है, ठीक से देखो, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। नाउ सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, नाउ आपका सबसे पहला काम होता है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स क्या आएगा, फाइंड आउट एफ एक्स, दैट इज 2x प्लस वाई। एफ वाई क्या आएगा, दैट इज 2y प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, नाउ स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इक्वेट एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो अगर एफ एक्स को 0 के साथ इक्वेट किया जाए तो हमें मिलेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ पे अनदर साइड में मिलेगा 2y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने जैसे लास्ट में बताया था, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू -2x। ओके, y इज इक्वल टू -2x। ओके, सो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू -2x इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x ओके प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हो जाएगा -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी 1/3। जैसे ही आप ये x की वैल्यू 1/3 यहाँ पे निकालते हो और ये y के इसमें पुट करते हो, तो आपको y क्या मिलेगा, -2/3। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, उसको 0 के साथ इक्वेट किया, तो एफ एक्स से मुझे y की वैल्यू मिलेगी या x की वैल्यू मिलेगी, डजंट मैटर। तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मैंने सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव को जब मैंने इक्वेट टू 0 किया, मतलब एफ वाई इक्वल टू 0 किया, वहां पे पुट की, तो मुझे x मिला। तो x के हेल्प से मैं y इजीली निकाल सकता हूँ, तो मुझे x, y एक ही पॉइंट मिला। ठीक है, तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, तो क्रिटिकल पॉइंट आर 1/3 -2/3। ठीक है, अब हम जरा सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर टेस्ट से ही इसे सेटिस्फाइड करवाना है। ठीक है, तो एफ एक्स एक्स, तो अब यहाँ पे निकालना है हमें एफ एक्स एक्स। तो एफ एक्स एक्स आया था अपना 2, आएगा 2। एक काम करता हूँ, मैं एफ एक्स निकाल बाजू में यहाँ पे लिख के रखता हूँ। हमारा एफ एक्स आया था 2x प्लस वाई, हमारा एफ वाई आया था 2y प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज अ रफ वर्क, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे एफ एक्स एक्स क्या आएगा, 2, एफ एक्स वाई क्या आएगा, 1, एफ वाई वाई क्या आएगा, दैट इज अगेन 2। ठीक है, तो ये होता है अपना a, ये होता है अपना b, ये होता है अपना c। तो यहाँ से d की वैल्यू निकालो, ac माइनस बी स्क्वायर। सो 2 इंटू 2 -1 का होल स्क्वायर इज अगेन 4 - 1 दैट इज 3, विच इज ग्रेटर देन 0। तो देखो बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 आया है, यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 आया है। तो अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, मतलब व्हाट डू मीन बाय दैट, कि द फंक्शन f, द फंक्शन एट अ पॉइंट, क्या है वो पॉइंट 1/3 -2/3 के ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू रखते हैं। ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू रखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वो लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो आपको यहाँ पे वेट 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 -2/3 प्लस -2/3 का होल स्क्वायर
-2/3, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जाके मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा -1/3, ठीक है। सो एफ मिनिमम कितना आया एट पॉइंट 1/3, -2/3, -1/3। सिंपल। क्या किया हमने, स्टार्टिंग से बताता हूं मैं। एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, दोनों को इक्वल टू 0 किया। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से मुझे वाई की वैल्यू मिली जो यहाँ पे है, ठीक है। मुझे वाई की वैल्यू मिली जो यहाँ पे है, ठीक है। उस वाई की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया तो मुझे एक्स की वैल्यू मिली। एक्स की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पे डाली, मुझे वाई की वैल्यू मिली। तो ये हुआ मेरा क्रिटिकल पॉइंट। क्या आया, 1/3, -2/3, ठीक है। अब मैंने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई की तो यहाँ पे देखो मैंने एफ एक्स और एफ वाई लिख के रखे हैं। सो यहाँ पे मैंने निकाला एफ एक्स वाई आर 2 कॉल्ड एज ए, एफ एक्स वाई आर 1 कॉल्ड एज बी, एफ वाई जो आया 2 कॉल्ड एज सी। डी भी निकाल लिया, ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो वो मिला मुझे 3 विच इज ग्रेटर दैन 0। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहती है, अगर ए ग्रेटर दैन 0 है, डी ग्रेटर दैन 0 है, तो वो पॉइंट होता है लोकली मिनिमम। अगर ए निगेटिव है, डी पॉजिटिव है, होता है लोकल मैक्सिमम। अगर डी निगेटिव है तो सैडल पॉइंट, और डी इज इक्वल टू 0, टेस्ट फेल। ओके, सो ये पॉइंट हमें लोकल मिनिमा दे रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट को उठाओ, फंक्शन में डालो, फंक्शन में डालने के बाद आपको मिलेगा -1/3 जो होगा एफ ऑफ मिनिमम, मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी ऑन दैट पॉइंट इज -1/3, ठीक है। सो ये था पहला एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, जरा खुद को टाइम दो, ऐसा नहीं कि एकदम फटाक से समझ में आ जाए या समझना चाहिए, थोड़ी कोशिश करो। 1 2 3 4 एग्जाम्पल देखो, 4 एग्जाम्पल बाद भी समझ में आया तो फिर से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में डालो कि नहीं समझ रहा है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस इन अनदर वे। देन द सेकंड एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1 - xy, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव मुझे भी नहीं आता इससे फास्ट, तो मैं इसे ना सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा नया एक्स स्क्वायर है, -y प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये मिला मुझे। अब मैं क्या करूंगा, एकदम रैपिडली बताओ मेरे साथ, चलो। सबसे पहले एफ एक्स निकालो, क्या आएगा वो 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एफ वाई निकालो, -x² -1 प्लस 2xy, ठीक है। इसे इक्वेट करो 0 के साथ, इक्वेट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलेगा 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पे अनदर साइड में मिलेगा -x² -1 प्लस 2xy इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया, चलो आगे। अब अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो हो जाती है 2xy, ठीक है। यहाँ पे भी 2xy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 1, इसे 2 कहो, यहाँ पे 2xy टेंशन है, तो यहाँ पे 2xy की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दी तो मुझे मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 1 गेट कैंसल, तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे, प्लस माइनस एक्स। y की वैल्यू मुझे क्या मिली, प्लस माइनस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, देखो वेरी सिंपल, अभी y की वैल्यू मिल गई तो मैं इक्वेशन 1 में डालू या 2 में डालू, बात एक ही है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मिला था y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, तो एक बार मैं y की वैल्यू प्लस लूंगा, एक बार निगेटिव लूंगा, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, 1 - 2xy, या जो हमने लिखा था वही लिखता हूं मैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, ठीक है। जब आप इसको जरा अपने अपने वो पुराने ढंग में लेके आओगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू x पुट करो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 - 2x² प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0,
2x², ये यहाँ पे बचेगा x², यहाँ से मुझे मिलेगा x² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू +-1, और यहाँ पे y इज इक्वल टू x है, मतलब जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, तो y क्या मिलेगा मुझे, +-1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट है 1,1, दूसरा है -1, -1। सो दे आर माई क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1,1, -1, -1। ठीक है, अब आप बोलोगे x इज इक्वल टू -x क्यों नहीं लिया। ठीक है, -x लेता तो क्या होता, देखो स्क्वायर क्वांटिटी है, पॉजिटिव होता। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता। और वो बेसिकली देखो, एक करवा के ही दिखा देता हूँ, -x लेता तो क्या होता, वेरी शॉर्ट। यू कैन शेयर, ये देखो रफ वर्क आगे करता हूं मैं। ठीक है, रफ वर्क, हाँ, y इज इक्वल टू -x। ठीक है, सो 1 + y² -2xy इक्वल टू 0, ये इस इक्वेशन में पुट करना था। तो यहाँ पे हो जाता -x का होल स्क्वायर, ये हो जाता x, ये हो जाता -x इज इक्वल टू 0। नाउ ये हो जाता +x², ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन के अंदर इज अगेन +x²। सो 1 + 2 + 1 3x² इक्वल टू 0। तो 3x² इज इक्वल टू -1, x² इज इक्वल टू -1/3। मुझे बताओ ये √-1/3 आ जाता ना, सो इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स 1/√3i। और हमें फाइंड कर क्या करना है, मैंने पहले बताया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ पे अप्लाई है, डिफाइन ऑन रीजन आर। आर मतलब क्या, रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है, और ये भाई तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी चलता है भाई। ठीक है, दैट्स वाई मैंने उस केस को रिजेक्ट किया है। ध्यान में रखना, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने x इज वाई इज इक्वल टू -x क्यों नहीं लिया। हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स पॉइंट मिलते हैं जो हमारा एरिया नहीं है। ध्यान में रखना। ओके, चलो अपने घर 1,1 -1,1। ठीक है, सॉरी। सो अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। सबसे पहले कोने में यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लिख के रखता हूँ, ऊपर ही लिख के रखता हूँ, इसे लिखना नहीं है एग्जाम में बार बार, एक बार लिखा सफिशिएंट है। और ये क्वेश्चन आता है मतलब आता है। इस चैप्टर के ऊपर 2-3 ही क्वेश्चन है जो आते हैं, उसमें से ये पहला एक है। ठीक है, अब हम इसके लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। सो f(x) जो आपको मिलेगा -2y, f(xy) जो आपको मिलेगा -2x + 2y, f(yy) आपको मिलेगा 2x। ठीक है, f(yy) क्या मिलेगा आपको, 2x। ऑलराइट, सो अब देखो, इसे कहो a, इसे कहो b, इसे कहो c। अब हम निकालेंगे d। d काफी मायने रखता है यहाँ पे, d ac - b²। what is the value of ac here, -2y into 2x minus b मतलब क्या है, -2x + 2y होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -4x² -4y² + 4xy। ये मिल गया, तो हमें d की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमें a मिल गया, a और d इंपॉर्टेंट है ना। ओके, एक मिनट बस। ओके, सो अब हम a और d के साथ मजे करेंगे। सो देखो, यहाँ पे मैं a लिख के रखता हूँ। a था अपना -2y, d था अपना -4x² -4y² + 4xy। ओके, सो यहाँ पे अब हम देखेंगे, हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए ना, 1,1 एंड -1, -1। सो एट ए क्रिटिकल पॉइंट 1,1। ठीक है, तो हमारा a क्या बनेगा, a बनेगा -2, श्योर, a बनेगा -2 क्योंकि y की वैल्यू 1 है। d क्या बनेगा, -4। x और y की वैल्यू 1 1 पुट करो।
तो यहाँ से आपको मिलेगा -4 +4 तो ये कैंसल, तो आंसर क्या आया -4 विच इज लेस देन 0। अब देखो a लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है। अगर d लेस देन 0 हो तो मैंने क्या बताया था, d लेस देन 0 आया तो वो होता है सैडल पॉइंट। देयरफॉर 1,1 इज सैडल पॉइंट। 1,1 is saddle point. Now, अब at a critical point -1, ठीक है। अब ये भी ट्राई कर लेते हैं, -1, ठीक है। तो हमें a मिल जाएगा -2 × -1 दैट इज 2, ठीक है। अब d निकालते हैं, d क्या हो जाएगा, -4 -1 का स्क्वायर -4 -1 का स्क्वायर +4 -1 × -1। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, सो इट्स अगेन सेम, माइनस माइनस प्लस, सो +4 -4 गेट कैंसल, आंसर आ गया अगेन -4 लेस देन 0। तो देखो यहाँ पे अब a ग्रेटर देन 0 आया, लेकिन d लेस देन 0 आया अगेन, सो दैट्स वाई -1, इज सैडल पॉइंट। मतलब यहाँ पे हमें दो सैडल पॉइंट मिले, -1, सॉरी -1, -1, दे आर सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। वो आती है ना नोटबुक, ना नफा ना तोटा, रफ वही, वो उस टाइप, ठीक है, लाइक दैट कॉल्ड एज सैडल पॉइंट। आई होप आपको ये दो एग्जांपल समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हो तो हमारे और दो पेंडिंग है, उसके अंदर देख लेना, ठीक है। तो गुड बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टेक केयर।